गुड इवनिंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीडीपीओ का टेस्ट सीरीज नंबर 4 करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, इसका कह रहा है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होती है वो कौन सी होती है। तो सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल जो है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। सेरिबेलम कहाँ पाया जाता है, तो मस्तिष्क के सबसे पिछले हिस्से को बोलते हैं हम लोग सेरिबल। अब देखिए यहाँ 2-3 फैक्ट्स बनता है कोशिका से संबंधित कि सबसे पहली बात आती है कि कोशिका का खोज किसने किया था। तो ये तो सबको पता होगा, कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने खोज किया था इसका। और देखिए कोशिका से एक चीज़ आता है कि कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी बोला जाता है। और अगला फैक्ट्स बनता है आपको कि सबसे लंबी कोशिका अगर पूछे, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो हमारा कौन सी होता है, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, वो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं होती है। और 2-3 फैक्ट्स और है, जैसे कि कोशिका, एक चीज़ आता है कि सबसे मानव जगत की पूरी जगत की बात करें, पूरी जगत में सबसे बड़ी कोशिका जो है वो किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग की अंडे की। ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, तो इतना तो सबको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर रहे मानव में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 की सबसे संबंध में निम्न में से कौन से कथन पर विचार करना है। ठीक है, और उसको दिए गए कूट के अनुसार आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि हाल ही में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वन सर्वेक्षण की 16वीं रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार देश के हरित क्षेत्र में कुल कितना वर्ग किलोमीटर कह रहा है, 5188 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह रिपोर्ट पेश करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि देश के क्षेत्रफल कितना है अब आपका वन क्षेत्र, तो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र हो गया है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ बता दें, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल होगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और इस टेस्ट में आपका जो टेस्ट सीरीज है, इसमें करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन 3 कर रहा है कि आरबीआई ने किस नाम से एक मोबाइल ऐप जारी किया है जिसकी मदद से दृष्टिबाधित लोग भी करेंसी नोटों के मूल्य जान सकते हैं। तो ये आपको लॉन्च किया है कौन सा, आपको मनी ऐप। ठीक है, मनी ऐप लॉन्च किया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला आपका कह रहा है देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो वो है आपका केरल। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि इत्सिंग के अनुसार श्री गुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था, वो आपका मृग आपका सिखवन है। ठीक है, मृग सिखवन। इत्सिंग जो है एक चीनी यात्री था, ये सभी को पता होगा। और इन्हीं इत्सिंग जो है चीन में आपको लगभग चीन से आए थे और सुमात्रा होकर आए थे ये भारत, और लगभग ये 10 वर्षों तक भारत में आपको नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने, नालंदा यूनिवर्सिटी में इन्होंने अध्ययन किया था। और उसी ने बताया है कि ये जो है आपको श्री गुप्त ने आपको चीन बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण मृग सिखवन में करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव है। तो देखिए रेडियो एक्टिव आपको इसमें स्टेटाइन भी है, फिर आपका फैंसियम भी है और ट्रिटियम भी है, तो तीनों हो जाएगा। अब जर्कोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है आपका, ये बल्कि रेडियो एक्टिविटी को कम करता है। तो इसमें देखिए आपका ये आपको नहीं होगा रेडियो एक्टिव जर्कोनियम, बाकी आपका स्टेटाइन, फैंसियम और ट्रिटियम, ये तीनों है। ट्रिटियम आपको पता है हाइड्रोजन का समस्थानिक है, तो ये आपको एक ABC 1 से अधिक हो जाएगा, तो मेरा ऑप्शन ई जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, कर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में देखिए डाउनवाश, ये घास का मैदान है, ये ऑप्शन कर रहा है डाउनवाश, तो ये तो सही है आपका, ऑस्ट्रेलिया में डाउनवाश पाया जाता है। फिर अर्जेंटीना पंपास का है, ये भी घास क्षेत्र पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है। फिर देखिए आपका प्रेरीज जो है वो उत्तरी अमेरिका में, ये भी सही है। अब देखिए सवाना है आपका कनाडा, ये गलत है आपका, तो इसमें कौन सा नहीं है, आपको डी जो है वो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, सवाना मूल रूप से कहाँ पाया जाता है, आपको अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, अफ्रीका, और ये आपको
अफ्रीका के आसपास के जितने क्षेत्र हैं उसमें पाया जाता है, जैसे कि आपका ब्राज़ील भी है तो ब्राज़ील में भी पाया जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पतन है, तो आपका कौन सा है इसमें, याकोहामा। याकोहामा आपका सबसे बिजी है। नेक्स्ट कर रहा है क्रांति एवं कृषि से संबंधित सही युग्म बताइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो युग्म बताना है कि सही युग्म चुन के बताना है। ये ऑप्शन आपका कह रहा है इसमें कि अमृत क्रांति है नदियों को जोड़ने की योजना, ये आपका बिल्कुल सही है। लाल क्रांति किससे है, मांस और टमाटर उत्पादन से है, ये भी सही है। भूरी क्रांति आपका तिलहन उत्पादन, ये आपका गलत दे रहा है। भूरी क्रांति जो है वो आपका कॉफ़ी या फिर कॉफ़ी का है, या फिर आपको इसको बोलते हैं हम लोग उर्वरक, ठीक है, उर्वरक से है या फिर कॉफ़ी से है, इसके उत्पादन से है। अगर तिलहन का बात करें तो तिलहन को हम लोग किस क्रांति के नाम से जानते हैं, तो तिलहन को हम लोग बोलते हैं पीली क्रांति, ये तो सभी को पता होगा। तो ये आपका सी जो है वो मैच नहीं कर रहा है। बाकी डी कर रहा है गोल क्रांति आलू उत्पादन से, ये भी सही है। तो कहने का मतलब ए बी सी इसमें सही युग्म बताना है कौन है, तो एक से अधिक है, तो मेरा ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व और संबंधित राज्य का सही युग्म बताना है इसमें। ये देखिए कर है डेन्यूब शेखावा, ये आपका असम का है, ये तो सही है। ड्रिबू जो है डिब्रू आपका डिब्रू शेखावा असम में है। मानस जो है ये बायोस्फीयर पड़ता है असम में, ये भी सही है। आपका कच्छ का रण ये गुजरात में पड़ता ही है। फिर देखिए आपका पन्ना जो है हिमाचल प्रदेश, ये आपका गलत है, हिमाचल नहीं, ये कहाँ पाया जाता है आपको मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये पन्ना कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि किस चार्टर के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को औपचारिक रूप से धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी, तो इसमें ईसाई को मिला था प्रचार के लिए चार्टर 1813 में। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि केल्विन पैमाने पर एक पिंड का तापमान अगर x डिग्री के है, ठीक है, तब वह फ़ारेनहाइट पर मापा जाता है, तो वो कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पाया जाता है। तो कितना देखिए ये एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो आप जब निकालिएगा कैलकुलेशन करके तो ये आपको आएगा कितना 574.25 डिग्री फ़ारेनहाइट में ये ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसमें आपको कितना होता है, तो इसमें आपको पता होगा कितना 273 के ज़्यादा होता है। अगर सेंटीग्रेड में निकालना रहेगा तो 273 में हम लोग के जोड़ लेंगे तो सेंटीग्रेड का निकल जाएगा। और एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि फ़ारेनहाइट और आपका ये सेल्सियस पे किस टेम्परेचर पर जो है दोनों बराबर होते हैं, तो ये आपको तो पता होगा -40 डिग्री, ठीक है, -40 डिग्री सी पे भी बराबर होता है और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा आपका नॉर्वे में होता है। आगे कर रहे हैं हाल ही में जनवरी 2020 के दौरान कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर रख दिया गया है आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है पहला कि मक्के में सफ़ेद कलिका रोग मैग्नीशियम की कमी से होती है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल जो है गलत दे रहा है, ठीक है। सही इसमें ना तो एक है, देखिए ये जो है कह रहा है मक्के में सफ़ेद कलिका रोग जो है वो किसके कारण से होता है, तो जिंक के कारण से होता है। यहाँ दे रहा है आपका मैग्नीशियम, तो ये तो गलत हो जाएगा। और धान का खैरा रोग कह रहा है, ये आपको कह रहा है खैरा रोग, ये कह रहा है कि सल्फ़र के कमी से होती है, तो ये भी आपको जिंक से ही होता है। तो दोनों तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा देखिए न 1 न 2, आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ये दोनों का क्या हो जाएगा, किसके कमी से होती है, आपको जिंक की कमी से। क्लियर है। जिंक, अब देखिए जिंक का Zn, ठीक है, जिंक के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1998 ईस्वी में शुरू की गई कल्पना योजना का संबंध निम्न में से किससे था, तो कल्पना योजना आपका प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा एक जीव अन्य जीवों से भिन्न है, बिच्छू, मकड़ी, केकड़ा और बरूथी। तो देखिए इसमें केकड़ा जो है वो अलग है, आपको इसमें ये मिलेगा किस समूह का है, ऑर्थोपोडा का। बाकी तो सब अलग अलग समूह के जैसे मिलते हैं। बिच्छू जो है, बरूथी, ये सब एक का हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका केकड़ा जो आपको ऑर्थोपोडा समूह का है। आगे देखिए कह रहा है पहाड़ी चित्रकला का उत्कर्ष कहाँ हुआ था, तो ये आपको पहाड़ी चित्रकला का उत्कर्ष देखिए कहाँ कहाँ हुआ था, पश्चिमी हिमालय में। फिर आपको मिलेगा
पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आपका कौन कौन सा आ जाता है, तो जम्मू कश्मीर, कांगड़ा और बसौली। तो ये तीनों हो जाएगा आपका, एक से अधिक इसमें हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो हम लोग ले लेंगे आपका ई ऑप्शन, ठीक है, एक से अधिक वाला। अब देखिए कर है नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग निजीकरण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कर जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा अंतर किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये तो सबको पता होगा आपको, दमन और दीव में है। यहाँ का लिंगानुपात 618 बाई प्रति 1000 व्यक्ति है महिलाएं, ठीक है। आगे देखिए कर रहा है कि ग्रेट किनाबालू पर्वत शिखर किस देश में स्थित है, तो ये पाया जाता है आपको मलेशिया में। आगे बढ़ते हैं 22 देखिए कर, हाल ही में वैज्ञानिक ने ऑस्ट्रेलिया के मच्छरों में पाए गए नए वायरस का नाम क्या दिया है, ये देखिए हाल फिलहाल में बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है, तो इसको दिया है, इसको यादा वायरस का नाम दिया था, ठीक है, यादा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि शिखर और अवस्थिति का युग्म बताना है, ठीक है, कौन सा कहाँ पर आपको स्थित है। तो देखिए आपको इसमें युग्म बताना है गलत, कौन सा गलत है, सही देखिए आपको माउंट हैरियट जो है वो दक्षिणी अंडमान में है, ये तो सही है। फिर देखिए माउंट थुलियर आपका ग्रेट निकोबार में है, ये भी सही है। फिर आपका दे रहा है माउंट कोयो आपको कहाँ कर है, उत्तरी अंडमान, ये देखिए ये आपको माउंट आयो भी आपका ये हो जाएगा दक्षिणी में, ये आपका गलत दे रहा है, तो आपका सी जो है गलत हो जाएगा। और डी कह रहा है कि सैडल पीक जो है वो उत्तरी अंडमान में, ये सैडल पीक ठीक है उत्तरी अंडमान, ये माउंट कोयो पाया जाता है दक्षिणी अंडमान में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इल्मे इलाही मुहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, आपका ख्वाजा मीर दर्द ने। ये क्वेश्चन आया हुआ था पहले, जब दरोगा का प्रैक्टिस सेट किया होंगे आप लोगों को याद होगी। आगे बढ़ते हैं, कर रहा है 25 क्वेश्चन की सिक्यांग के तारिम बेसिन में प्रारंभिक वसंत ऋतु में तीव्र उष्मा धाराएं अनुभव की जाती है जिससे असुविधा होती है, इस पवन को लोक प्रचलित नाम क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं काराबुरान, ठीक है। सिकांग के तारिम बेसिन में जो चलती है हवाएं, ठीक है, बसंत ऋतु में तीव्र उष्मा का गर्म हवाएं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काराबुरान। जैसे इंडिया को किस भाषा के नाम से जानते हैं, क्षेत्रीय भाषा क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं लू, उसी तरह से वो है काराबुरान। आगे बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन आपका कर रहा है कि एशियन ड्रामा नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसके लेखक हैं आपको गुन्नर मिड्डल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कर रहा है कि किस अधिनियम द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया है, तो ये देखिए आपको कौन सा है, आपको 1858 का भारत शासन अधिनियम में हुआ था, तो इसमें कोई नहीं हो जाएगा, क्लियर है। 1858 का आपको क्लियर है, भारत शासन अधिनियम के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था, अंत कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं 28 करें, निम्न में से कौन सा अधिनियम श्वेत पत्र पर आधारित था, तो श्वेत पत्र पर आपका भारत सरकार का अधिनियम 1935 वाला था, इसको श्वेत पत्र पर आधारित शासन अधिनियम माना गया है। आगे देखिए कर है कि राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, तो महाधिवक्ता देखिए इसमें कौन कौन सा है आपका, कह रहा है पहला है कि भारतीय संविधान में प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होता है, ठीक है, सभी राज्य में एक होते हैं महाधिवक्ता। अब कह रहा है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्य रखने वाले किसी व्यक्ति को जो है राज्य की महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है, ठीक है, करता है, जो कि राज्यपाल के आपका प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, सही बात है। ये दोनों आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दोनों सही है कथन। आगे बढ़ते हैं 30 क्वेश्चन देखिए करें, अकबर ने श्री कलम को उपाधि किसने दी थी, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्री कलम और जरी कलम, ये क्वेश्चन हमने कराया था आपको जब मुगल काल पढ़ा रहा था, तो इस किसको दी थी, इसने अबुद सम्मत को दिया था श्री कलम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक चीज़ यहाँ और देखिए, इसमें हम लोग देख लेंगे, जैसे श्री कलम तो दिया था आपको अबुद सम्मत को, और आपका जरी कलम किसको दिया था, जरी कलम, तो जरी कलम ये दिया था आपको अकबर ने किसको, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी देखिए कन्फ्यूज़न करता है,
तो आपको याद रखना है कि ये जरी कलम किसको दिया था, आ जाइए यहाँ ए ऑप्शन पे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है, तो ये आपका उड़ीसा ने किया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विश्व वेटलैंड दिवस जो 2020 है, ठीक है, कब मनाया जाता है वेटलैंड दिवस? 2 फरवरी को। ये बहुत क्वेश्चन आ चुका है। तो कह रहा है कि वेटलैंड दिवस जो है, जिसको हम लोग आर्द्र भूमि बोलते हैं, कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष वैश्विक स्तर पर 5 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। तो ये तो आपका बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा ऐसे ही, क्योंकि हम लोग मनाते हैं कब? 2 फरवरी को। फिर कह रहा है 5 फरवरी जो है 2020 को मनाए गए विश्व, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, 5 फरवरी को तो मनेगा नहीं जब 2 फरवरी को मिलेगा तो। हालांकि ये जो इसका थीम है, थीम आपको याद रखना है, ये सही है। ठीक है, वेटलैंड्स एंड बायो आपका डाइवर्सिटी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 33 कर रहा है आपको कि कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो कोल इंडिया का आपके बने हैं प्रमोद अग्रवाल। ठीक है। आगे कह रहा है कि पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि, ठीक है, पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि किसकी थी? तो ये आपको समुद्रगुप्त का था। ठीक है, बहुत ही ये यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त का तो बहुत सारा उपाधि है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, जैसे कि इसको हरिसेन का भी नाम दिया गया, महासंधि विग्रहक का भी है। ठीक है, तो बहुत सारा इसको उपाधि है। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं नीचे दिए गए रासायनिक पदार्थ एवं उनसे संबंधित रासायनिक सूत्र में कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, गलत वाला बताना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सोडियम पारा ऑक्साइड जो है, इसमें देखना है हम लोग को क्या दे रहा है, Na, ये तो गलत है आपका। Na के जगह Na2 आपका O2 हो जाएगा, चूँकि पर ऑक्साइड लगा हुआ है। अब देखिए कह रहा है सोडियम नाइट्रेट, तो NaNO3, ये तो सही है आपका। फिर कह रहा है केलगनल, ये तो Na3PO3 का 6 होता है। अब देखिए अगला कह रहा है सॉल्ट जो है Na3SO3, ये 10H2, ये तो आपका गलत है। सॉल्ट हम लोग अगर नॉर्मल कहेगा, जैसे पीटर साल्ट अलग होता है, लेकिन नॉर्मल साल्ट बोलेगा तो हम लोग किसको याद रखते हैं? सोडियम क्लोराइड को, NaCl होता है। ठीक है, तो NaCl मेरा इसका हो जाएगा। तो इसमें 2 गलत हो गया आपका, 1 और 4 नंबर वाला, तो इसमें 1 से अधिक हो जाएगा, तो ये ऑप्शन मार लेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथन में बताना है इसमें से कि कौन सा आपका कथन जो है वो सही है। ठीक है, सही कथन बताना है। तो पहला कथन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचारण के लिए माध्यम की कणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो गलत दे दिया। ठीक है, ये आपका कथन गलत है, इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर कह रहा है ये तरंगे ध्वनि की वेग से चलती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा इसका। फिर कह रहा है ये निर्वात में भी गमन करती है, ये बिना माध्यम का गमन कर सकता है चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा 3 नंबर। बाकी सब तो 2 ऑप्शन इसमें गलत हो रहा है, तो 1 और 2 आपका कह रहा है कथन पर विचार करना है और बताना है आपको कि कौन सा इसमें ये गलत हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपको केवल 1 दे रहा है, फिर केवल 2 दे रहा है, और इसमें ऑप्शन जो 3 है वो किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, देख लीजिए। तो हम लोग आ जाएंगे ऑप्शन ई पे। ठीक है, ई ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत सरकार ने एशियाई हाथी के राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में कब घोषित किया है? तो ये घोषित हुआ है अक्टूबर 2010 में ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन किसके द्वारा होना आवश्यक है? तो वहाँ के राज्य जो है, वहाँ का विधानमंडल का वहाँ पर आपको अनुमोदन बहुत ही ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है किस चीज़ का? तो ये आपको गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। ठीक है, आगे कह रहा है कि आमन धान उगाया जाता है, जो अमन धान उगता है वो किस क्षेत्र में उगाया जाता है? आपको किस समय में उगाया जाता है? आपको नवंबर दिसंबर में। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि धान जो है वो किस तरह की फसल है? तो ये आपको याद रखना है खरीफ है, ये खड़ा रहता है, तो खड़ा से आप याद रख सकते हैं ये खरीफ फसल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है 41 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अवतारवाद का
संपुष्टिकरण तथा विष्णु के अवतारों की पूजा भगवत धर्म के लक्षण थे, किस युग की बात कर रहा है, तो ये आपको गुप्त काल में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42 कर निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है, तो हिंदू कुश के उत्तर में मिलेगा आपको कौन सा, सुरतोगाई। ठीक है, जिसका हम लोग सुतगाई के नाम से भी जानते हैं, तो सुरतोगोई यहाँ लिखा हुआ है आपको, सुरतोगोई हम लोग टिक ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 क्वेश्चन देखिए, ये अभी हाल फिलहाल में कहाँ है, अफगानिस्तान में है। ठीक है, वर्तमान स्थिति उसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो कह रहा है कि मौर्य काल के रज्जु ग्राहक, जिसको रज्जु का कार्य क्या था, तो रज्जु का मुख्य कार्य था आपको भूमि का मापन करना। ठीक है, डी ऑप्शन पे दिया है। आगे बढ़िए, कह रहा है, अब यहाँ पर आगे आते हैं 44 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और फिर आपको इसमें कूट का जवाब देना है। तो देखिए आपको कह रहा है कि पहला है फरवरी आपको 1658 में कौन सा युद्ध हुआ था आपको, तो ये हुआ था आपको धर्मट का युद्ध। ठीक है, तो ये आपको अप्रैल वाला हो जाएगा, धर्मट का युद्ध। ठीक है, अप्रैल में जो हुआ था। फिर देखिए सब इसी में मिलाया हुआ है आपको। फरवरी में हुआ था कौन सा, बहादुरगढ़ का, बहादुरगढ़ देखिए 3 नंबर पे है। फिर आपका मई 1658 का जो दे रहा है उसमें हुआ था कौन सा, इसमें हुआ था आपको मई वाला सामूगढ़ में हुआ था। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा मार्च का 1 बच रहा है देवराई वाला। ठीक है, तो इस तरह से मिला लीजिए, ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, आपका ऑप्शन सी दे रहा है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सुमेलित करना है। इसमें दिया हुआ है आपको कि कौन सी संधि कब हुई थी। ठीक है, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 सही है। संगोली की संधि जो है वो आपका 1816 हो जाएगा। फिर आपका मंगलोर की संधि आपको 1784। फिर आपका राजपुर घाट की संधि हो जाएगा 1806। ठीक है, तो इस तरह से मिलाइए, ए का 1, बी का 3, ए का 1, बी का 3, आपका सी इसमें भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 46 का अनुच्छेद 370 के ख़त्म होने से पहले उसे क्या क्या मायने थे, उसका क्या क्या मायना था, माने उसमें क्या क्या निहित था। देखिए कर अनुच्छेद 370 जब अस्तित्व में था तब जम्मू कश्मीर में RTI और आपका CAG जैसे कानून लागू नहीं होते थे, ये बात आपको सही है। ठीक है, फिर करा भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं होते थे, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन कर रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार का अधिक गहरा प्रयोजन क्या था। ठीक है, तो मुख्य कारण देखिए कर भारत में एक उत्तरदायी सरकार का स्थापना ये नहीं था, उत्तरदायी को भारत के पक्ष में जुटाना ये भी नहीं था, भारत में एक वर्ग को दूसरे वर्ग के विरुद्ध लड़ाना, ये देखिए आपको एकदम बिल्कुल सही जवाब दे रहा है। ठीक है, यही है फूट डालो और राज करो, तो आपको हो जाएगा भारत में एक वर्ग की दूसरे वर्ग के विरुद्ध लड़ाना मुख्य इसका प्रयोजन था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नू नाटक जो है निम्नांकित प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है, तो नू नाटक का निर्माण जो है वो होता है आपको हिम नदीय द्वारा। ठीक है, ये देखिए नू नाटक है क्या। ठीक है, जैसे कि बर्फ़ के आपको जितने भी पहाड़ होते हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई होती है, तो बर्फ़ की ऊपरी सिरा क्या होती है कि जब बर्फ़ पिघलने लगती है तो वो बर्फ़ की ऊपरी सिरा जैसे बर्फ़ पिघल जाएगी तो इस तरह का वो आपको शीर्ष इसका दिखाई देने लगेगा, तो इस तरह का जो शीर्ष दिखाई देता है वो सब प्रक्रिया आपको नू नाटक के कारण ही होता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग नू नाटक नाम दिया गया है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रताप पत्र नामक समाचार पत्र के संस्थापक आपको कौन थे, तो इसमें आपको बी गणेश शंकर विद्यार्थी आपका इसमें सही जवाब है। अब देखिए प्रताप पत्र जो है ये समाचार पत्र है, जैसे कि आप सबको यहाँ दिख रहा है, तो ये समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे आपको, ये आपको गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ठीक है, यूनिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया था, तो ये आपको जेम्स ग्रांट ने। आगे देखिए कह रहा है थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी सबको पता होगा, ये तो आपको कहाँ है, अड़यार में। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। कर रहा है कि यह पुस्तक किस व्यक्ति का आत्मकथा है। तो ये देखिए रामकृष्ण प्रोफेसर आपको के रामकृष्णन राव का है। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है 53 क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य सरकार द्वारा CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। तो CFL में जैसे कि आपको उसमें भी CFL जो होता था, जैसे अभी LED चल रही है तो CFL में भी आपको शीशा रहती थी, फिलामेंट में भी शीशा, तो इसको बंद करने का आपको प्रतिबंध किया है केरल ने। जितनी भी नई कामें हैं वो सब केरल सरकार द्वारा ही किया जाता है लगभग, तो केरल ऐसे ही पॉपुलर है भाई। अब देखिए कर रहा है विश्व रेडियो दिवस जो है इसके संबंध में कौन सा कथन पे विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। पहला कर रहा है कि रेडियो आपको ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 फरवरी को रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो गलत हो गया, आपको 12 नहीं बल्कि ये 13 फरवरी को मनाई जाती है। अगला कर है कि वर्ष 2020 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय रहा था रेडियो और जागरूकता। ये आपका गलत है, रेडियो और विविधता था, ठीक है, ये विविधता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ लिख देते हैं रेडियो और विविधता। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। कर रहा है कि तो इसमें देखिए आपका ना ही 1 और ना ही 2, डी ऑप्शन जो है वो आपको सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कर रहा है 55 की वो पहला देश कौन सा जिसने कोवैक्स पहल की तहत मुफ्त में कोविड वैक्सीन प्राप्त किया है, ठीक है। तो देखिए कोवैक्स जो है, कोवैक्स आपको पता है, कोवैक्स और कोशील्ड जो है, तो कोवैक्स पहल जो है वो मुफ्त में कोविड वैक्सीन प्राप्त किया है किस देश को। ये VVI क्वेश्चन है आपको, घाना को, ठीक है। तो ऐसे भी वो छोटा देश है तो आपको उसको देने में कोई हर्ज ज़्यादा हुआ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 56 किस राज्य सरकार के पर्यावरण और वन्य विभाग द्वारा कह रहा है कि प्यार का पौधा अभियान शुरू किया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्यार का पौधा अभियान शुरू किया है किसने, बिहार राज्य का, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कोल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़ना है और कूट के अनुसार इसका सही जवाब बताना है। तो देखिए इसमें कह रहा है आपको कि कोल, यह जो है विद्रोह भील विद्रोह के समय में हुआ था, कोल और भील दोनों साथ हुआ था, तो आपको ये जो है सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि इस विद्रोह का क्षेत्र मिदनापुर बंगाल था। ये देखिए इसका क्षेत्र जो मिदनापुर बंगाल नहीं बल्कि ये आपको छोटा नागपुर का क्षेत्र था। ये अभी तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है इसको, जितने भी विद्रोह थे, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। आगे कह रहा है कि इसे कंपनी प्रशासन के प्रभावी रूप से दबा दिया था, सही बात है ये भी। तो आपको 1 और 3 दो स्टेटमेंट इसमें सही है, बी मेरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 58 कह रहा है कि एजियोप्सम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और बताना है एजियोप्सम के इसमें कौन कौन सा आपको सही है। तो ये एजियोस्पर्म जो है कह रहा है कि ये जो है आपको पादप में होते हैं जिससे बीज फलों के भीतर होते हैं, ठीक है। ये तो पादप में पाया जाता है, ये पादप का वर्ग है। ये कह रहा है पुष्पीय पादप होते हैं जो एजियोस्पर्म होते हैं, सही है आपका ए स्टेटमेंट। कह रहा है ये पौधे का सबसे छोटा वर्ग होता है जिनसे भोजन, ईंधन, औषधि आपको ये सब नहीं मिलता है, ठीक है। ये बी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो आपका एक स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो केवल ए मेरा इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि गैसोहॉल, ठीक है, देखिए गैसोहॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो गैसोहॉल जो है ये क्या है, आपको पेट्रोल और अल्कोहल, ऑल से नाम से ही लग रहा है, पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण होता है, सही है। फटकर इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, सही बात है दोनों। तो इसमें आपका कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 60 क्वेश्चन देखिए कर रहा है, बहुत ही कथन और इसमें कूट दिया हुआ मिलेगा आपको। BPSC के जितने भी क्वेश्चन देखेंगे तो सेम टू सेम आपको पैटर्न मिल रहा है, क्वेश्चन आपको मिल रहा है जो वो एग्ज़ाम पैटर्न पे बेस है। तो वीडियो को अच्छे से देखिए। आगे चलते हैं। कर निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार इस पर भी उत्तर चुनना है, कौन कौन सा है। तो देखिए आपको कह रहा है कि इसमें ल्यूसाइट एक अत्यंत विषैली गैस है, ठीक है, सही है। कह रहा है जिसका निर्माण एसिटिलीन और आर्सेनिक टेट्राक्लोराइड के क्रिया से निर्जलन एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराकर किया जाता है। ये देखिए सही स्टेटमेंट है।
फिर आपका कर है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको पता होगा क्या होता है, CCl4 होता है, का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, ठीक है। जो साइंस के स्टूडेंट होंगे ISC में इसको बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, तो कीटनाशक के रूप में भी इसका उपयोग होता ही है। तो आपको दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो इसमें आपको C जो है करेक्ट हो जाएगा, आपका पहला और दूसरा। आगे बढ़ते हैं, 61 का रहा है, ग्लिसरॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर अकूट के अनुसार इसको बताना है कि कौन कौन सा सही है, ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है हमको। तो कह रहा है कि यह जो ग्लिसरॉल के संबंध में कह रहा है कि यह जो है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है, ठीक है, ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल ग्रुप में आता है। आगे कह रहा है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ मिलाकर इसको उपयोग विस्फोटक के निर्माण में किया जाता है, तो ग्लिसरॉल का उपयोग इसमें नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, कह रहा है कि यह बाजार में ग्लिसरीन नाम से उपलब्ध है, सही बात है। ग्लिसरॉल जिसको हम लोग ग्लिसरीन, जैसे हम लोग गैसलीन जो बोलते हैं, वो प्योर आपको ग्लिसरॉल होता है, जिसको हम लोग ग्लिसरीन भी बोलते हैं उसको। तो 1 और 3 आपका सही है, तो केवल स्टेटमेंट 1 और 3 आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 62 क्वेश्चन कर रहा है कि बीटा किरणों के संबंध में अब बताना है कि कौन कौन सा कथन है, ठीक है। तो अल्फा होता है आपका पॉजिटिव और बीटा होता है आपका निगेटिव। तो कह रहा है कि ये किरणें धनावेशित होती है, तो ये तो निगेटिव होता है, ठीक है, तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब कह रहा है द्रव्यमान की अधिकता के कारण इसकी गतिज ऊर्जा कम होती है। देखिए इसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है अल्फा बीटा की और गामा जितने भी किरणें हैं, तो इसमें देखिए गतिज ऊर्जा जो है कम नहीं होती है, इसका ज़्यादा होगा, तो ये भी आपको गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इसमें मेरा ना तो 1 और ना ही 2, कोनो कथन इसमें सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 63 का रहा है कि निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार इसका भी सही चयन करना है, सही जो बताना है कौन कौन सा है। तो देखिए कर नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में क्या होता है, 2 हल्के परमाणु नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही है। आगे देखिए कर है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में आपको कर है विखंडन, अच्छा उल्टा लिख दिया है यहाँ, देखिए उल्टा हम पढ़ दिए, नाभिकीय विखंडन में नहीं बल्कि आपका नाभिकीय संलयन में होता है, ठीक है। इसमें जुड़ने का बात कर रहा है, तो इसमें संलयन होगी तब तो वो जुड़ेगी, एक बड़ा नाभिक का निर्माण करेगा, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, विखंडन नहीं बल्कि संलयन होगा। आगे देखिए करें नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में एक परमाणु नाभिक पर बमबारी कर विखंडित कर देता है, तो देखिए फिर उल्टा लिख दिया, संलयन में नहीं आपका बल्कि विखंडन में होगा, तब तो वो विखंडित होगा, तो उसको हम लोग विखंडन प्रक्रिया बोलेंगे, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा होती है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो ए ना तो 1 और ना तो 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि डायबिटीज़, एनीमिया आदि से प्रभावित लोगों का उपापचय क्रियाओं के निस्संदन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें यूज होता है कोबाल्ट 16 का, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर और कूट के अनुसार इसको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। कह रहे इसकी स्थापना वर्ष 2003 में जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए इसको किया गया था, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपको, आगे देखिए ये 1 नंबर तो क्लियर है। आगे का है कि यह किसी भी जैविक संस्थान के जैव सर्वेक्षण एवं जैविक उपयोग की अनुमतियों को विनिमय करता है, दोनों बात सही है, तो आपका आप ए और सी जो है 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 66 क्वेश्चन का है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको बताना है, इसमें भी कि कौन कौन सा सही है। तो पहला कर है इस गठबंधन की स्थापना भारत पर ब्रिटेन द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की बैठक वर्ष 2015 में की गई थी, तो ये तो आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जो है आपको कब किया गया था, इसमें आपको केवल मैंने ये कर है भारत और ब्रिटेन के बीच में, जबकि इसको प्रारंभ किसने किया था, भारत और फ्रांस ने, यहाँ ब्रिटेन नहीं आपको फ्रांस ने किया था, ठीक है। तो 1 नंबर स्टेटमेंट तो आपको गलत हो जाएगा। 2 नंबर का है कि इस गठबंधन का उद्देश्य स्वच्छ और ऊर्जा उत्पादन में तीव्रता लाने के साथ वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कमी करना है, सही बात है, कार्बन के उत्सर्जन में कमी, तो केवल स्टेटमेंट 2 जो है वो सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। देखिए 67 क्वेश्चन कर रहे हैं आपको कि पैयमपल्ली स्थल वर्तमान में किस राज्य में है, तो ये आपको तमिलनाडु में पड़ता है। आगे कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात हमको रॉन्ग सिलेक्ट करना है। तो कह रहा है कि उपनिषदों की कोई दृष्टांत समाहित नहीं है। देखिए उपनिषद में बहुत सारी कहानियां हैं, तो ये तो नहीं कह सकते हैं इसमें कोई दृष्टांत नहीं है, कोई इसका अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ए स्टेटमेंट ऐसे ही जो है सही नहीं है, ठीक है। बाकी तो सब अब आपको मिलेगा ही सही। चलिए आगे बढ़ते हैं समय को बचाते हुए। कह रहा है 69 की मराठा इतिहास किसने लिखा है, तो मराठा लिखा है किसने आपको, मराठा इतिहास देखिए ग्रांड डफ ने लिखा है, ग्रांड डफ ने। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है, तो पूर्व का राफेल किसको बोला गया है, बिहजात को। लेकिन बिहजात देखिए इस ऑप्शन में कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो मेरा हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग बिहजात, ठीक है। किसको बोला गया है, पूर्व का राफेल, तो आपको बोला गया है बिहजात को। क्लियर। आगे चलते हैं। कह रहा है लौह इस्पात उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है किसका, तो देखिए लौह इस्पात में किसका किसका हम लोग कर सकते हैं भाई, तो लौह इस्पात में हम लोग लोहा का करते हैं, कोयला का करते हैं और फिर चूना पत्थर का। बॉक्साइट जो है वो किसका होता है, ये आपको एल्युमिनियम का होता है। क्लियर है। तो इसमें तीनों हो जाएगा, लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर। लौह इस्पात में हम लोग करेंगे, तो ऑप्शन मेरा ये देखिए है 1 2 3। आगे देखिए 72 का रहा है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, अन्नाईमुड़ी, ठीक है। अन्नाईमुड़ी का ऊंचाई आपको कितना है, तो 2695 मीटर। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब बाकी तो आप सभी को पता होगा सर्वोच्च, इसलिए हम लोग उसको व्याख्या नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। कर रहा है देखिए 73 क्वेश्चन कर रहा है कि किसान महाराज का संबंध किस घराने से था, तो किसान महाराज आपको किससे थे, बनारस घराने से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 73 के बाद 4। कर रहा है सुपर 301 जो है किससे संबंधित है, तो सुपर 301 सबको पता होगा, ये व्यापार का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक आपको धारा है सुपर 301। तो ये आपको मुक्त व्यापार को अवरोध करता है। डी आपका सही जवाब हो जाएगा, व्यापार से आता है। ये बहुत ही क्वेश्चन रिपीटेड है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग कर रहे हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ये आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है IMF, ठीक है, उसके द्वारा इकोनॉमी, ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट देखिए कर वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक, ठीक है, वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसको माना गया है, तो ये नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक है। और अगर बात करें भारत में, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया था, तो ये आपको स्वामीनाथन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। MS स्वामीनाथन याद रखेगा, ये अगर भारत का पूछेगा तो यहाँ लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आता है ये दोनों क्वेश्चन। और अगर पूछेगा आपसे विश्व हरित क्रांति के जनक, तो ये आपको नॉर्मन बोरलॉग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये आपको UNDP द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब देखिए UNDP का यहाँ पर शॉर्ट नाम दिया हुआ है। UNDP का पूरा नाम क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ही होता है, ठीक है। आप लोग लिखना होगा यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम ही, ठीक है। यहाँ लिखने में थोड़ा समय लगेगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कॉर्पोरेट एक स्ववित्त संस्था है जो कि आपको निम्नांकित के अधीन कार्य करती है। तो देखिए कॉर्पोरेट संस्था जो है वो किसके अधीन काम करती है आपको, तो ये काम करेगी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और इसमें देखिए फिर वही आ गया, कूट के अनुसार इसको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए ये जो है जोनाथन डंकन, ये किससे संबंधित है, तो ये आपको देखिए जो बनारस का स्थाई है उससे है। फिर देखिए टॉमस मुनरो जो है वो रैयतवाड़ी का है, ठीक है। फिर देखिए आपको कर्नवालिस जो है, तो कर्नवालिस तो आपको पता होगा ये कहाँ लगाया था, अस्थाई बंदोबस्त, बंगाल वाला हो जाएगा।
फिर आपका एक बचा हॉल्ट मैकेंजी, तो ये आपका महलवाड़ी बंदोबस्त का है, ठीक है। तो इस तरह से मिला लीजिए आप लोग, तो ए का 4, बी का 3 और सी का हो जाएगा 2, तो 4 3 2 1 सीक्वेंस देखिए 4 3 2 1 डी दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, करे चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने किसे अपना नेता चुना था, तो इसमें नेता चुने गए थे इसके बाद यशपाल। आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा ये कब स्थापना किए थे इनका, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का आपको 1924 में। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किस स्कूली शिक्षक को मास्टर दा की उपाधि या मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, तो ये सुरेश सेन है। क्लियर है। आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, तो सबसे पहले किसने फहराया था भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सी ऑप्शन पे है, सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर तो सब डेट वगैरह सब चीज़ दिया हुआ है, ये आता है। और देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि प्रलक्षित कब किया था कांग्रेस ने, इसी अधिवेशन के आसपास में है, तो वो भी क्वेश्चन आता है। तो 1929 का जो कांग्रेस का आपका लाहौर अधिवेशन था, उसमें आपको स्वराज की मांग सर्वप्रथम की गई थी, यह भी क्वेश्चन आता है, इसलिए रिपीट कर दिए। आगे देखिए, कर रहे हैं 1930 ईस्वी में 30 ईस्वी के दशक में बिहार में जो कृषक आंदोलन हुआ उसके नेता कौन थे आपको, तो स्वामी सहजानंद, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी पढ़ाया हुआ है। आगे चलिए, जैव विविधता की संक्षिप्त रूप है, ठीक है। जैव विविधता जो है यहाँ कर है जैविक विविधता का संक्षिप्त रूप है, तो कह रहा है जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो देखिए क्वेश्चन आता है वाल्टर जी रोजेन का, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा वाल्टर जी रोजेन। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, करें निम्नलिखित में से किस पिरामिड में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है और प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का कुछ न कुछ क्षय होते रहता है, तो वो संरचना होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऊर्जा पिरामिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं पारिस्थितिकी पिरामिड मुख्यतः कितने प्रकार के होती है, तो ये मुख्यतः आपको 3 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सा होता है, तो एक संख्या और एक आपको बायोमास और एक ऊर्जा, 3 तरह का होता है ये। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि विधि आयोग का गठन किसके अंतर्गत किया गया, तो विधि आयोग का गठन देखिए 1833 का जो है चार्टर एक्ट, इसमें आपको चार्टर में आपको इसका इसी के अंतर्गत आपको विधि आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। तो ये जो देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे अब 88 का है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है इसमें कि कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द, ठीक है, धर्म निरपेक्षता यहाँ पंथ निरपेक्षता बात एक ही है। कह रहा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह स्टेटमेंट आपका सही है। फिर कह रहा है कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है, तो राज्य द्वारा सभी धर्मों के प्रति समानता का व्यवहार रखना, ये आपको दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो सी हो जाएगा मेरा। आगे बढ़ते हैं 89, कह रहा है आपातकालीन अधिकार, ठीक है, संविधान के साथ धोखा है, यह किसका कथन है, मैंने आपातकालीन जो है वो धोखा किसने कहा था, ये सभी को पता होना चाहिए, तो हृदयनाथ कुंजरू का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 2 पृथक भागों में विभाजित किया गया, ठीक है, किस अधिनियम में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 89, ठीक है। 89वां संविधान संशोधन में दोनों को अलग अलग कर दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इंपॉर्टेंट है, अभी अभी क्वेश्चन आया है, अब तो कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट हो ही गया है। कह रहा है कि 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, ये किस तिथि को जो है इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है, तो ये बना है आपको कब, 31 अक्टूबर 2019 से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए अच्छे से देखते हैं हम लोग, कूट भी देखना हम लोग को। तो कह रहा है कि इस फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन जो है, ये जो 65वां फिल्म फेयर, इसका मेघालय राज्य में किया गया था, क्या ये स्टेटमेंट आपका सही है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा,
ये देखिए इसका आयोजन हमेशा कहाँ होता है लगभग, तो हमेशा इसको आयोजन जो है आईफा का होता है, गोवा याद आ रहा था, तो आईफा का हमेशा लगभग गोवा होता है। लेकिन इस बार जो हुआ फिल्म फेयर अवार्ड आपका 2020 का, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, असम में। ये दे रहा है आपका मेघालय, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 1 नंबर स्टेटमेंट मेरा गलत है, असम हो जाएगा आपका। दूसरा स्टेटमेंट कर है इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड गली बॉय को मिला था, ये तो आपको सही है। तो केवल 2 स्टेटमेंट सही ले लेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। कर है कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 जो है के संबंध में कथनों पर विचार करना है और फिर से वही बात बतानी है कौन सा सही है। तो कह रहा है कि इसमें जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का मेजबानी भारत ने किया था, इस बार सही है। फिर कह रहा है जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 में 16 टीमों ने भाग लिया था, तो ये भी आपका दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग 94 क्वेश्चन कर रहा है केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस को किसका नाम देने का फैसला किया है, अर्थात नया नाम इसमें किसका पड़ेगा, तो मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस का नाम बदलकर अब इसमें से ये गायब हो जाएगा और बच जाएगा इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। क्लियर है। आगे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2020 को चंदौली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, तो वो आपका महाकाल एक्सप्रेस है, ठीक है। जगह के नाम से ही आप समझ लीजिए, चंदौली का आपका महाकाल एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा रीट जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा गया है, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्न कथनों को पढ़िए और बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, ठीक है, संसद हो सकता है, ये सही है। फिर कह रहा है भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। कह रहा है वे 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, ये भी आपका सही है। तो तीनों सही है आपका, उपरोक्त सभी सही होना, ये जो है सभी सही दिया हुआ है राष्ट्रपति के विषय में। आगे देखिए। कह रहा है साइमन आयोग की प्रमुख सिफारिशों निम्न में से कौन कौन सी, अर्थात साइमन आयोग का सिफारिश क्या क्या था, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। पहला आपका कह रहा है कि राज्य में सरकार का विस्तार किया जाना, सही है, राज्य में आपका शक्ति का विस्तार किया जाएगा, ठीक है। ये आगे चलते हैं, ये सही हो जाएगा। आपका कह रहा है ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना करना, यह भी आपका सही हो जाएगा। फिर आपका कह रहा है सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था जारी रखना, यह भी तो सही है आपका। फिर कह रहा है आपका संघीय स्वरूप का संविधान का निर्माण करना, इसमें सब जो सही है तो एक से अधिक हो जाएगा और मेरा सही जवाब हो जाएगा ई, उपरोक्त में से सभी, ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संबंध में कथन दिया हुआ है, अब बताना है कौन कौन सा सही है। तो देखिए इसमें आपका 24 फरवरी 2020 को इस योजना को 1 वर्ष पूरा हुआ, मतलब 2019 को लागू हुआ था, तो ये तो आपका सही है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की एक पहल है जिसमें 12 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसान जिसके पास 4.9 एकड़ या 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, उन्हें न्यूनतम आय सहायता के रूप में 6,000 रुपये तक की मदद की जाएगी, ठीक है, प्रति वर्ष। तो ये भी सही है, दोनों आपका सही हो जाएगा, तो आपको सी ऑप्शन मार लेंगे हम लोग। आगे चलते हैं। 100 क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार आपको सजाना है, ठीक है। तो देखिए पहला आपका दे रहा है गांधी इरविन समझौता, ये कब हुआ था, 1931 में हुआ था। फिर आपको कह रहा है कैबिनेट मिशन कब आया था भाई, तो कैबिनेट मिशन 1946 को। फिर देखिए आपको दिया हुआ है कौन सा, जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये तो पता होगा आपको 1919। और भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी देखिए आपका है कब हुआ था, 1942 में, ठीक है। तो इस तरह से सजाएंगे जब हम लोग, तो सबसे पहले आ जाएगा 3 नंबर 1919, फिर आपका आ जाएगा 1 नंबर, तब आपका आ जाएगा 314 आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए कह रहा है जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रचारित पंचशील सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था, ठीक है।
तो पंचशील के अंतर्गत देखिए उन्होंने जो दिया था समानता और परस्पर लाभ पहुंचना, ये तो था ही। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी, ये तो ऐसे ही नहीं होगा, ठीक है। आपको ऑप्शन से ही मिल गया, बी इसमें गलत है। आगे देखिए कर रहा है कि गलत युग्म बताना है, इसमें गलत युग्म कौन सा है, ठीक है। तो आर्य समाज को किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, सही है। फिर आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी आपको मैडम एच.वी. वात्स्विकी, आपको सही है, ये भी सही है आपको, तो 2 हो गया। अब देखिए प्रार्थना समाज का आपको कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, यहाँ दे रहा है गोपाल हरि देशमुख, ये गलत हो जाएगा। ये प्रार्थना समाज के कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। एपी लिख दे रहे हैं शॉर्ट में। अब कह रहा है कि मद्रास महाजन सभा का कौन थे? बी राघवाचारी, ठीक है, तो ये तो सही है आपका। तो इसमें आपको कौन सा युग्म गलत है? सी। आगे बढ़ते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि बम का दर्शन किसने लिखा था? तो बम का दर्शन के लेखक हैं आपको भागवती चरण बोहरा, ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे कह रहा है रहुनमाई मजदायन सभा का संबंध किस धर्म में सुधार से है? तो ये हो जाएगा आपका पारसी धर्म का, ठीक है। इसी आपको रहनुमाई मजदायन सभा में आपका दादा भाई नौरोजी भी इसके संस्थापक सदस्य के रूप में काम किया था। और एक ये है आपको पत्रिका जो था रासत गुफ्तार, ठीक है, रासत गुफ्तार जो था, इसके बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था कहीं। तो रासत गुफ्तार जो है, रासत गुफ्तार नामक पत्रिका जो है इसी संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो ये दादा भाई नौरोजी से संबंधित पारसी धर्म के सुधार सभा से जुड़ा हुआ, इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है। आगे देखिए कर रहा है 105 नंबर आता है, कर रहा है निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़ा था? तो होम रूल से नहीं जुड़ा था कौन? लाला हरदयाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाकी सब इसमें सदस्य जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक हैं, एनी बेसेंट है, एस सुब्रमण्यम अय्यर, ये सब होम रूल आंदोलन के स्थापना में सहयोग दिया था, ठीक है। और देखिए यहाँ पर होम रूल आंदोलन का स्थापना कब हुआ था? आपको 28 अप्रैल 1916 में, ठीक है। या लिख देते हैं हम लोग 28 अप्रैल 1916 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बेलगांव में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कहाँ हुआ था? बेलगांव में। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। करें कि यूएसए में ब्रह्म विद्या जो है, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यूएसए में कौन किया था आपका? तो ये मैडम वात्स्विकी, जो कहाँ गया ऑप्शन? आपको देखिए मैडम वात्स्विकी और ऑलकॉट, ठीक है, डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज जो था वो कौन था? ऑप्शन देखिए, पहला है आपको चार्ल्स विल्किंसन, फिर आपका चार्ल्स विलियम जोन्स। तो यहाँ चार्ल्स विलियमसन आपको ए नंबर में ही दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करें इंग्लैंड में प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक नेता किस पत्र के प्रकाशन करते थे? तो वो था आपका इंडिया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखिए 109 नंबर का है आपका कि 19वीं सदी में उत्तर भारत का हिंदू लूथर कौन था? अर्थात हिंदू लूथर के नाम से किसको जाना जाता था? तो दयानंद सरस्वती को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अर्थात इसमें गलत हमको चूज करके बताना है। तो कह रहा है भारतीय खान ब्यूरो का आपका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? नागपुर में। तो ये तो आपको सही है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का खेतड़ी में, खेतड़ी तो ऐसे ही प्रसिद्ध है, तो वो भी सही है आपका। फिर कह रहा है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये आपको जमशेदपुर दे रहा है, तो जमशेदपुर तो लौह के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका गलत है जमशेदपुर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आपको कहाँ इसका मुख्यालय माने किस क्षेत्र में है आपको? तो ये आपको उदयपुर में है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है वो धनबाद में है, ये आपको ये सही है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आपका नहीं है सही सुमेलित? आपको सी। आगे बढ़ते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, ए दे रहा है जे परिकिंस आपका पेनिसिलिन, बी कर रहा है जेल बेड टेलीविजन। देखिए ये आपका खोजकर्ता से दिया हुआ है,
तो पेनिसिलिन का आपको किसने खोज किया था? फ्लेमिंग ने किया था। तो फ्लेमिंग ऑप्शन में दे नहीं रहा है, तो ये तो आपको सुमेलित नहीं है। अगला जेल बेल टेलीविज़न से क्लियर हो गया, ये सुमेलित है। फिर आपको जेल बेल टेलीफोन के भी हैं, ये भी सही है। फिर आपका जेम्स वाट भाप इंजन का खोज किया था, ये भी सही है। तो एक से अधिक इसमें सही हो रहा है, तो मेरा कौन सा हो जाएगा? ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है भूमंडलीय तापन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ती है, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा प्रभावी होता है? CFC, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इसमें सहयोगी होते हैं, ठीक है, सांद्रता का, ठीक है। तो कैसे बढ़ेगी? CFC बढ़ेगी तो नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक से अधिक हो जाएगा इसमें, तो ई ऑप्शन हम लोग ले लेंगे। नेक्स्ट देखिए कर रहा है हृदय स्पंदन की शुरुआत करता है, कौन करता है? सबसे पहले उसका नाम बताना है, तो सबसे पहले करता है पेसमेकर, जिसका नाम है पेसमेकर, ठीक है। आगे देखिए कर रहा है निम्नांकित में से कौन सा कीट नहीं है? कीट के श्रेणी में कौन नहीं आएगा इसमें देख लीजिए, तो आपका खटमल रहेगा ही। फिर देखिए आपका घरेलू मक्खी, मकड़ी जो है वो आपका कीट की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग इसको हटा देते हैं, बाकी तो है ही आपको मच्छर, घरेलू मक्खी और खटमल, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि सेव के फल में लाली का कारण क्या होता है? देखिए पिछला सेट में भी ये क्वेश्चन आया था, तो वो जो पाया जाता है किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण। आपका एंथोसाइनिन इसमें नहीं दिया हुआ है, तो आपका ई ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा क्या? एंथोसाइनिन, या आपको कहीं कहीं मिलेगा जंथोफिल भी, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गाजर का जो लाल रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, ये सब क्वेश्चन आता है। फिर आपको मिर्च में तीता किसके कारण लगता है? तो कैप्सिन के कारण, ये सब आपको पता होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब कर रहे रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे क्या निकाला जाता है? तो इससे उम्र निकाला जाता है, ठीक है। रेडियोधर्मी डेटिंग से क्या निकालते हैं हम लोग? चट्टानों की उम्र या जीवाश्मों की भी उम्र निकाला जाता है रेडियोधर्मी डेटिंग प्रणाली से। क्लियर है? आगे करें निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला आपको कह रहा है कि प्रति ऑक्सीकारक ऐसी यौगिक हैं जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को तेज करते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को तेज करते हैं, नहीं ये तो गलत हो गया आपका। दूसरा कह रहा है मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की अपचयन क्रिया चलती रहती है जिस दौरान ऑक्सीकरण के फलस्वरूप मुक्त मूलक उत्पन्न होते हैं जो कोशिकाओं को क्षति पहुंचा सकते हैं। देखिए तो ये तो सही है आपका, जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है वो क्या है? उपापचय की क्रिया में होता है, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। और कोशिका की क्षति भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट 2 जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी 1 नंबर तो प्रतिकारक वाला गलत हो जाएगा। आगे चलिए कह रहा है कि निम्न संक्रामक रोगों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें कौन सा जो है विषाणु जो जनित है, अर्थात वायरस से इसमें कौन कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? आपको विषाणु से चेचक होता है पहला, फिर आपको इसमें हेपेटाइटिस भी हो जाएगा और गलसुआ हो जाएगा, तो तीनों हो जाएगा इसमें। आपको टिटनस जो है वो नहीं होगा। तो देख लीजिए कौन कौन सा है, 2, 3, 4 आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए टिटनस होता है वो किससे होता है? तो जीवाणुओं से होता है, ये विषाणु से नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 119 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एड्रिनल मेड्यूला जो है इसके पढ़कर बताना है कि कौन सा जो है सही भाग है, ठीक है। तो एड्रिनल मेड्यूला के बारे में देखिए पढ़ते हैं। पहला कह रहा है कि यह अधिवृक्क ग्रंथि का आंतरिक भाग होता है, ठीक है, सही है ये आपका, जो मुख्यतः शरीर के तनाव अनुक्रिया प्रबंधन से संबंधित होता है, सही बात है। एड्रिनल मेड्यूला, ठीक है। मेड्यूला आपको मस्तिष्क के सबसे पिछले के नीचे हिस्से में पाया जाता है, सबको पता होगा। अब करें एड्रिनल मेड्यूला जो है से स्त्रावित प्रमुख हार्मोन जो है वो कौन सा है? एड्रिनेलिन और नॉर एड्रेनेलिन। क्लियर है? दोनों निकलता है नर और एड्रिनल, तो दोनों हो जाएगा आपको नॉर और एड्रिनल दोनों हो जाएगा, आपको दोनों सही ले लेंगे हम लोग। अब चलते हैं 120 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो देखिए रात को हम लोग जो रात को जैसे यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है? औरक्त, इंफ्रारेड, ठीक है। औरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण कि स्पष्ट रात को भी नाइट विजन जो सुने होंगे उसी के रूप में ये आपका काम करता है। आगे देखिए 121 क्वेश्चन कर रहा है
कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और इसमें देखिए जांच से संबंधित है, जैसे देख रहे हैं EEG, ECG, OEO जो भी है, तो इसमें आते हैं हम लोग मिलाते हैं फटाफट से। कह रहे ECG जो है वो किससे होता है, तो ये आपको EEG पहला है, EEG दे रहा है मस्तिष्क से। फिर आपका ECG किससे होता है, तो ECG हम लोग का जो हार्टिंग होता है उससे होता है। फिर आपका EOG है, EOG इससे लगाया जाता है मांसपेशियों के क्षय का पता। फिर आपको EMG जो है वो भी आपको देखिए, ये भी आपको मांसपेशियों से ही है, ठीक है। तो इसमें आपको 2 हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपको पहले कूट देख लेंगे, तो पहले 1 और 2 में ही हम लोग को क्लियर हो जाएगा। A का 3 और B का 4, A का 3 और B का 4, बाकी तो मैच करेगा नहीं, इसलिए 3 4 यहीं हो जाएगा। क्योंकि दोनों का मांसपेशी ही दिया हुआ है, तो दोनों में कोई भी हम लोग इसको इसमें मार लें या फिर इसको इसमें मार लें, ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। तो इसीलिए आपको 3 4 करेक्ट हो गया। फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि गुणसूत्र के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है आपका कि कोशिका जो है कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र, ठीक है, जो महीन लंबे एवं कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देते हैं उसको बोलते हैं गुणसूत्र। सही है आपका। फिर करा मनुष्य की एक कोशिका में DNA 46 गुणसूत्रों में इकट्ठा रहता है, ये सही है। और जो आपका होता है 2, वो आपका वो बोलते हैं उसको लिंग निर्धारण गुणसूत्र, ठीक है। तो 46 तो मुख्य रूप से होता ही है, 23 दूनी 46 और 2 आपका बच जाता है। तो आपका दोनों कथन जो है वो सही ले लेंगे, ठीक है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दिसंबर 2020 में विमोचित होने वाला कौन सा था आपको, लेट अस ड्रीम, ठीक है, लेट अस ड्रीम। कह रहा है पुस्तक के लेखक कौन है, तो लेट अस ड्रीम के लेखक हैं आपको पोप फ्रांसिस। नेक्स्ट कर रहा है मिशन बिगिन अगेन, ठीक है, मिशन बिगिन अगेन किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये आपको महाराष्ट्र में हुआ है। फिर कर रहा है 125। अब करंट पे आते हैं हम लोग, ये सब करंट क्वेश्चन है, फटाफट से पढ़ते हैं। अरे कर्नाटक में हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किसे नाम पर रखा गया है, तो ये तो सबको पता होगा। अब नाम इसका रख दिया गया है सिद्धारूढ़ स्वामी जी स्टेशन, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है पहली कैनविस दवा परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, तो आपको जम्मू और कश्मीर में होगा कैनविस दवा परियोजना। आगे देखिए कह रहा है कि यूनिसेफ द्वारा फॉर एवरी चिल्ड्रेन नाम के बच्चों के अधिकारों के अभियान के लिए, ठीक है, सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो ये आयुष्मान खुराना है। आगे चलते हैं। करें निम्न में से किस देश ने UAE के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की घोषणा की है, तो ये है आपका कौन, तो इजराइल, जो कि पहले से इसमें कटुता थी, अब इसको सामान्य करने की घोषणा कर रहा है। आगे देखिए कर रहा है एक ऐतिहासिक मामले जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के याचिकाकर्ता केशवानंद भारती का निधन हो गया, यह किस पीठ या मंदिर के प्रमुख पुजारी थे, तो ये जो है ये हैं इडनीर मठ के, जो आपको कासरगोड़ में है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में ऊर्जा संरक्षण सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा आपका देश रहा है, तो ये है आपका चिली। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने खाद बनाने की मिशन, ठीक है, कौन सा है, भूसिरी और मृदा परीक्षण उपकरण भूमित्र, ठीक है, कौन सा है, भूसिरी और भूमित्र का अनावरण किया है किस राज्य सरकार ने, ये आपको तो कर्नाटक ने, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि सोन नदी पर नवनिर्मित पुल के निर्माण में, ठीक है, 266 करोड़ खर्च हुआ। सोन नदी पर बिहार के यह नया पुल कितने वर्षों के बाद बना है, तो ये बना है आपको लगभग का एक्यूरेट डाटा है आपको 158 वर्ष, ठीक है, 158 वर्ष बाद ये बना है। 158 वर्ष पहले जो अंग्रेजों के दिया हुआ बनाया हुआ समय का माने उसी ज़माने का ये चलते हुए आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2020 का मानवाधिकार दिवस का थीम क्या था, तो ये तो थीम आप सभी को याद होगा, फॉर फिर से बेहतर मानव अधिकार के लिए खड़े हो जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 34 क्वेश्चन कर रहा है नीति आयोग ने भारत में सार्वजनिक
स्वास्थ्य निगरानी के लिए जो श्वेत पत्र जारी किया उसे क्या नाम दिया गया है? तो जो नया श्वेत पत्र है उसका नाम दिया गया विजन 2035। ठीक है, आगे चलते हैं 135 क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है? तो कोइलवर पुल आपका बिहार में पड़ता है, भोजपुर जिला में। भोजपुर और पटना का ये मिलान है आपका कोइलवर पुल, भोजपुर और पटना जिला हो गया आपका। तो आगे चलते हैं, फटाफट से कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपको कह रहा है कि चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए जो है वो विषाणु के कारण होते हैं। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट सही है, वायरस के कारण होता है। फिर कह रहा है टाइफाइड और खसरा जीवाणु से होता है, तो ये भी आपका बिल्कुल ही गलत दे रहा है। ये जो कौन सा है, टाइफाइड और खसरा, इसमें एक जैसा टाइफाइड है ये जीवाणु से होता है, लेकिन खसरा जो है ये आपका एक वायरस जनित रोग है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर करें अतिसार और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो ये तो आपका सही है। तो 1 और 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रायोगिक, ठीक है, युक्त औद्योगिक कचरे के द्वारा प्रदूषित मछलियाँ खाने वाले रोग, होने वाला रोग कौन सा होता है? तो उससे रोग होता है, उसको बोलते हैं हम लोग मिनीमाता। ठीक है, पारा जो होता है, पारा जैसे हम लोग जो खा लेते हैं अगर थोड़ा सा भी, तो उससे रोग जो उत्पन्न होता है मिनीमाता रोग। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। कह रहे ओजोन परत के अवक्षय से त्वचा कैंसर के दीर्घकालीन समस्या है वो कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, आगे कह रहे विलुप्त घोटित ग्रेट बैरियर रीफ की एकमात्र स्तनपायी प्रजाति कौन सा है आपका? ब्रेम्बल की मेलोमाइस जो है वो कह रहा है किस वर्ग की स्तनपायी प्रजाति है? तो ये आपका प्रजाति है ऑस्ट्रेलियाई चूहा का। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि कर्नाट वंश का, कह रहा है कर्नाटक ने कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको नान्य देव थे। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो उदंतपुर VVI है आपका, ये बिहार में पड़ता है। ये तो अभी हम लोग क्वेश्चन इस पे देखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोही बनाने का कारण नहीं है? ठीक है, कारण नहीं है, इसमें देख लीजिए। तो कह रहा है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास किया गया था, सही है आपको। फिर कह रहा है जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश में ये भी था। फिर भत्ते का रोकथाम था। फिर आपको अधिकारियों की अक्षमता, ये तो आपको देखिए VVI हो गया आपका। डी जो है ये आपको नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग से मुक्त घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये है आपका लक्षद्वीप। आगे कह रहा है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी की गई हाल के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना की दूसरी लहर की अवधि कितने दिनों तक जारी रहेगी? तो ये स्टेट बैंक द्वारा जारी किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 100 दिन। आगे करें 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों का नेता कौन थे? तो आपके बाबू कुंवर सिंह थे। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो उत्तरी पश्चिमी भाग आपको सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी के अंतर्गत है। अगला कह रहा है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कौन सा है? तो बिहार आपका पड़ता है कौन स्थान पे? 12वां स्थान पे। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है किस क्षेत्र में आपको? तो तराई क्षेत्र जो है वो आता है भारत नेपाल सीमा के समांतर तक। ठीक है, आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो इसमें देखिए आपको जो है अनुपम झील, ये आपका बिहार में स्थित है। और ये अनुपम झील कहाँ पड़ता है? कैमूर जिला में। ठीक है, VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा कहाँ पड़ता है? कैमूर जिला में। आगे देखिए चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में आपका कौन समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो कौन सी नदियाँ हैं? एक तो आपका कर्मनाशा नदी आता है। ठीक है, फिर आपका आता है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। देखिए यहाँ दिया हुआ सी ऑप्शन पे है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब मिलते हैं तब हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक कम करते हैं,
तो आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।